नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज पर इस वक्त की खबर। लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज में हरेला पर्व के तहत संचालित वृहद वृक्ष पौधारोपण अभियान में आम लोगों की उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। यहाँ टांडा रेंज के कार्यालय के समीप वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने पीपल का वृक्ष लगाकर हरेला पर्व की महत्वता व पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा पौधों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने व उनकी देखरेख करने की अपील की। बताते चलें कि हरेला पर्व के अवसर पर तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की डिवीजन में 22 लाख पौधे रोपित किए जाने के संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष शुरुआती दिनों में 2 लाख से अधिक रोपित कर लिए गए हैं, जिसमें टांडा रेंज में अभी तक सबसे ज्यादा पौधे रोपित किए गए हैं। इसी जारी अभियान के तहत शुक्रवार को टांडा रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय के समीप वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वही आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा एवं प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपित किए। इस मौके पर विधायक शिव अरोड़ा ने पीपल का वृक्ष लगाया। इस दौरान रेंज के सभी अधिकारी, कर्मचारी, बच्चों तथा वन गुर्जरों, समाज सेवी, पत्रकारों ने भी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया, जिसमें अलग अलग प्रजाति जैसे पीपल, बेल, बहेड़ा, जामुन, शीशम, अर्जुन, बरगद, पानखड़ के लगभग 200 के करीब पौधे रोपे गए। इस मौके पर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वन पर्यावरण संरक्षण जिंदगी के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पेड़ लगाना अति आवश्यक है। पेड़ लगाने के बाद उसकी समय पर देखरेख करनी चाहिए। जिस तरीके से अपने परिवार व बच्चों की परवरिश करते हैं, उसे पेड़ लगाने के बाद उसकी भी परवरिश करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की है। वही प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि वन विभाग द्वारा समय समय पर पौधारोपण किया जाता है, जो विभाग का रूटीन कार्य है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीम, बरगद एवं पीपल के ज्यादातर वृक्ष लगाए गए हैं, जो भविष्य में पर्यावरण के लिहाज से बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर डिवीजन में 22 लाख पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है, जिसके तहत सभी रेंजों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए आगे भी वृक्षारोपण कार्य किए जाएंगे। उन्होंने भी लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की है। इधर वन क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम ने कहा कि टांडा रेंज में 2 लाख पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, सरकारी कर्मचारियों तथा ग्रामीणों के बीच वृक्षारोपण कार्यक्रम कर वृहद पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण से न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहूलियत होगी, बल्कि वन भी हरे भरे होंगे। उन्होंने कहा कि इसी के तहत आज विभिन्न प्रजाति के छायादार पौधे लगाए हैं। उन्होंने आगे भी वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता रहेगा। उन्होंने भी लोगों से अधिक पौधे रोपित करने की अपील की है। देखिए, 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो विभाग अपनी नॉर्मल योजनाओं के तहत वनीकरण करता है, जो कि करीब हम 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में इस बार वनीकरण कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारी विभागीय गतिविधि है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि कहाँ पर हम लोगों की सहभागिता से लोगों को प्रेरित करके और उनको भी वनीकरण में अपना साथ लें। तो ये जो हरेले का पर्व है, आज ये हरेला का हमारा एक प्लांटेशन का प्लॉट है, जिसमें पिछले साल भी वनीकरण किया गया था। इस साल भी इसमें वनीकरण किया गया है और आने वाले 3 साल तक लगातार इसमें वनीकरण और किया जाएगा। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हरेले में हम जो लोग जन सामान्य से, जनप्रतिनिधियों से और हमारे जो भी माननीय लोग हैं, वो जो वनीकरण करते हैं, वो सुरक्षित रहें और एक वन के रूप में विकसित हों। तो उसकी तरफ एक ये प्रयास है और आज हम लोगों ने इसके तहत आज यहाँ पर वनीकरण का कार्य किया है। पता है कि 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 22 लाख पौधे हम लगाएंगे और काम लगातार चल रहा है, क्योंकि हमारा वनीकरण बीज बुआन से भी होता है। इसलिए संख्या के रूप में स्पष्ट उसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन आधे से अधिक वनीकरण हमने कर दिया है। बाकी तेजी से चल रहा है। इस माह के अंत तक हम पूरा वनीकरण अपना समाप्त कर लेंगे। निश्चित रूप से हर एक को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जो अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि किस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम सभी देख रहे हैं। तो अगर लोग इसको महत्व को इसके नहीं समझेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और कष्ट का है। तो मेरी तो जन सामान्य से यही अपील है कि पर्यावरण संरक्षण न सिर्फ विभाग की प्राथमिकता है, बल्कि वो हर नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हमको अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य देना है।
वो हमारे जीवन के लिए, प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में। हमने इस बार देखा है किस तरीके से तापमान की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। पहली बार पहाड़ पर हमने पंखे लगते देखे हैं, एयर कंडीशंस की ज़रूरत देखी है। तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग और ये पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा, उसके कारण से आने वाले समय में जीवन बहुत कठिन होने वाला है। हरेला पर्व उस जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए है, तो अब हम सब ने उसकी प्राथमिकता पर ले रखा है। आज हरेला पर्व में ये जो टांडा रेंज है, इसमें हमारा जो वन विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर इनके डीएफओ जो तिवारी जी हैं, रेंज अफसर हैं गौतम जी, और बाकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर हरेला पर्व का एक आयोजन किया गया और वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वह पीपल जो पर्यावरण के लिए मुझे लगता है कि सर्वाधिक उपयोगी है, जो हमारे लिए पवित्र है, पूजनीय है, उस पीपल को यहाँ लगाने का अवसर मिला है। पीपल, पेड़, बट ये सारे अभी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा अभियान वन विभाग के द्वारा लिया गया है, तो मैं वन विभाग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबको हरेला पर्व की बधाई के साथ साथ हरेला पर्व के महत्व को समझते हुए और उसी महत्व के आधार पर सब लोग अपनी भूमिका को निभाएं, जिससे पर्यावरण संतुलित रहे। तो सबको हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष हम जो हरेला महोत्सव मना रहे हैं उसके तहत ये आज कार्यक्रम था और ये हम 16 जुलाई से शुरू करते हैं और ये 31 जुलाई तक पूरा ये हरेला महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। और इस रेंज की जो हम बात बताएं तो इसमें करीब 600 हेक्टेयर में हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, इसमें करीब 14 लाख पेड़ों का रोपण किया जाएगा। अपील हमारी जनता से ही अपील है कि पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें।